ये मूवी एक ऐसी अजीब और गरीब लड़की के बारे में है जो जिंदगी की मुश्किलों से तंग आ चुकी थी और उसे बस एक अमीर हस्बैंड चाहिए जो उसे रानियों की तरह जिंदगी के मजे दे सके। अब क्या इस लड़की को वो ऐसा हस्बैंड मिलेगा या सारी जिंदगी वो बस ऐसे ही छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए तरसती रहेगी? ये जानने के लिए एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। मूवी के स्टार्ट में एक गरीब पेंटर की बेटी बेकी को दिखाया जाता है जो अपने फादर के मरने के बाद ऑर्फनेज में चली जाती है। बेकी की स्टडी पूरी होने के बाद उसे एक अमीर आदमी सर पिट के घर उसकी बेटियों को पढ़ाने की नौकरी मिल जाती है। इस नौकरी पर जाने से पहले बेकी कुछ दिन के लिए अपनी अमीर दोस्त एमिलिया के पास उसके घर रहने के लिए जाती है। एमिलिया की मदर को बेकी बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन एमिलिया के घर बेकी को उसका भाई जोसेफ पसंद कर लेता है जो इंडिया में एक अमीर ताजर है। बेकी की भी यही कोशिश होती है कि उसकी एक अमीर लड़के से शादी हो जाए। एमिलिया उसे एक पिकनिक पार्टी में लेकर जाती है जहां एमिलिया का फियांसे जॉर्ज बेकी से मिलता है। जोसेफ को बेकी के साथ देखकर जॉर्ज जोसेफ को बेकी से शादी ना करने का मशवरा देता है क्योंकि बेकी एक गरीब और यतीम लड़की है, इसीलिए जोसेफ बेकी को छोड़कर वापस इंडिया चला जाता है। एमिलिया के घर से जाने के बाद बेकी सरपिट के खौफनाक घर में चली जाती है जहाँ पर सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। हर चीज बिखरी हुई होती है जैसे सदियों से किसी ने इस जगह की कोई सफाई न की हो। सरपिट बेकी को अपने घर वालों से मिलवाता है और अपनी अमीर सिस्टर मिस क्रॉली और अपने बेटे रॉडन के बारे में बताता है जो आर्मी में कैप्टन है। बेकी सरपिट को खुश करने के लिए बच्चियों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने के साथ साथ उसका पूरा घर भी संभाल लेती है। सरपिट 2 शादियां कर चुका था और अब उसे बेकी भी बहुत पसंद आने लगी थी। फिर हम देखते हैं कि बेकी इस घर में सिर्फ रॉडन से शादी करने के लिए रह रही है। कुछ दिनों बाद बेकी को क्रॉली और रॉडन के घर आने की खबर मिलती है तो वो उस खौफनाक घर की सारी सफाई करके उसे एक खूबसूरत घर में बदल देती है। क्रॉली घर की इतनी सफाई देखकर बेकी से बहुत ज्यादा खुश होती है। बेकी क्रॉली को पियानो बजाकर सुनाती है और उसका बहुत ख्याल रखना शुरू कर देती है। क्रॉली बेकी को अपनी खिदमत के लिए अपने कमरे में ही रख लेती है और बेकी को बताती है कि रॉडन के अलावा वो इस घर में किसी को भी पसंद नहीं करती क्योंकि उसे लगता है कि बाकी सब सिर्फ उसकी दौलत हासिल करना चाहते हैं। अब बेकी अपनी बातों से क्रॉली का दिल जीतने के साथ साथ रॉडन का भी दिल जीतने में कामयाब हो जाती है। फिर क्रॉली रॉडन और बेकी को भी अपने साथ लंदन ले जाती है। अब बेकी क्रॉली के घर नौकरी किया करेगी। दूसरी तरफ एमिलिया के फादर को बिजनेस में नुकसान होने की वजह से वो बहुत ज्यादा गरीब हो जाते हैं, इसीलिए जॉर्ज के फादर ऑसबॉर्न एमिलिया से रिश्ता तोड़कर किसी और अमीर घर की लड़की से जॉर्ज की शादी करवाना चाहते हैं। जॉर्ज का एक दोस्त डॉबिन भी एमिलिया को बहुत ज्यादा पसंद करता है। अब एमिलिया की शादी जॉर्ज से होगी या डॉबिन से, ये जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। एमिलिया बेकी को खत लिखकर अपने घर के हालात के बारे में बताती है। अगले सीन में जॉर्ज एमिलिया के साथ क्रॉली के घर बेकी और रॉडन से मिलने आता है। क्रॉली एमिलिया और जॉर्ज से मिलकर बहुत खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि बेकी बगैर किसी को बताए छुपकर रॉडन से शादी कर लेती है। क्रॉली और रॉडन के घर वालों को इस बात का पता नहीं चलता। एक दिन सरपिट लंदन में क्रॉली के घर आकर बेकी को प्रपोज करता है कि वो उससे शादी कर ले। बेकी ये कहकर मना कर देती है कि वो शादी कर चुकी है। इनकी ये बातें क्रॉली भी सुन लेती है। क्रॉली और सरपिट के पूछने पर जब बेकी रॉडन से शादी का बताती है तो क्रॉली ये सुनकर बेहोश हो जाती है क्योंकि वो किसी गरीब लड़की के साथ रॉडन की शादी नहीं करना चाहती थी। क्रॉली रॉडन को अपनी दौलत में से कोई हिस्सा ना देने का फैसला करके रॉडन को बेकी के साथ अपने घर से निकाल देती है। अब बेकी को बहुत अफसोस होता है कि अगर उसे पहले पता चल जाता कि सरपिट उससे शादी करना चाहता है तो वो कभी भी सरपिट के बेटे रॉडन से शादी ना करती। बेकी ऐसा इसीलिए सोचती है क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी गरीबी में गुजारी होती है और अब वो सिर्फ किसी तरह से अमीर होना चाहती थी। एमिलिया के फादर इतने गरीब हो गए थे कि वो ऑसबॉर्न के पास मदद के लिए जाते हैं, लेकिन वो उन्हें घर के बाहर से ही धक्के देकर निकाल देते हैं। एमिलिया के फादर परेशान होकर घर वापस आ जाते हैं जहां एमिलिया की मदर उसे जंग का बताती हैं कि उस जंग में जॉर्ज को भी जाना पड़ेगा क्योंकि वो एक सिपाही है।
एमिलिया ये सुनकर रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। एमिलिया को जॉर्ज से मिले काफी देर हो गई थी, इसीलिए वो बहुत परेशान होती है। डॉबिन को एमिलिया की बहुत फिक्र होती है, इसीलिए एमिलिया को उदास देखकर वो उसके घर उसके लिए एक पियानो लेकर जाता है। एमिलिया समझती है कि ये पियानो जॉर्ज ने भेजा है, इसीलिए उसकी सारी उदासी दूर हो जाती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद डॉबिन जॉर्ज को जाकर बताता है कि एमिलिया उसकी वजह से कितनी ज्यादा परेशान है। डॉबिन जॉर्ज को एमिलिया का दिया हुआ एक खत देता है, जिसे वो बगैर खोले जला देता है। डॉबिन जॉर्ज का ऐसा रवैया देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एमिलिया को खुश देखना चाहता था। जॉर्ज के फादर उसे एक लड़की से मिलवाते हैं, जो जॉर्ज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि उसका कलर ब्लैक था। जॉर्ज एमिलिया से शादी करना चाहता था, इसीलिए अपने फादर से लड़ाई करके घर से चला जाता है और एमिलिया से शादी कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि रॉडन बेकी के साथ और जॉर्ज एमिलिया के साथ एक पार्टी में जाते हैं। जॉर्ज एमिलिया से शादी तो कर लेता है, लेकिन वो उसका ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा करता था, इसीलिए पार्टी में भी वो एमिलिया को अकेला छोड़कर बेकी के साथ डांस करने लग जाता है और डांस के बाद उसे एक लेटर देता है। वहीं अचानक उन सबको खबर मिलती है कि वाटरलू की जंग शुरू हो गई है और 3 घंटे तक वहां पहुंचना है। जॉर्ज, रॉडन और डॉबिन जंग में चले जाते हैं, जबकि बेकी और एमिलिया उधर ही एक घर में इकट्ठे रहने लग जाती हैं। इस वक्त एमिलिया और बेकी दोनों प्रेग्नेंट थी। लड़ाई में डॉबिन और रॉडन जिंदा बच जाते हैं, लेकिन जॉर्ज मारा जाता है। एमिलिया फिर अपने बेटे का नाम भी जॉर्ज रख देती है। जॉर्ज के फादर एमिलिया और उसके बेटे को अपने घर नहीं रखते, तो एमिलिया जॉर्ज को लेकर अपने गरीब पेरेंट्स के घर पर चली जाती है। जॉर्ज के मरने के बाद डॉबिन एमिलिया के नजदीक आने की बहुत कोशिश करता है। वो उसका हद से ज्यादा ख्याल रखा करता था, लेकिन एमिलिया अपने हस्बैंड जॉर्ज के गम से बाहर नहीं निकल पाती, इसीलिए डॉबिन को इनकार कर देती है। फिर डॉबिन सब कुछ छोड़कर इंडिया चला जाता है। दूसरी तरफ बेकी और रॉडन अपने बेटे का नाम रॉडी रखते हैं। एक दिन उन्हें खबर मिलती है कि रॉडन की आंट क्रॉली मर गई है और उसने रॉडन को अपनी दौलत में से कोई हिस्सा नहीं दिया। ये सुनकर रॉडन परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। सीन्स बदलते हैं और बेकी और एमिलिया के बेटे अब बड़े हो चुके थे। एक दिन जॉर्ज की सिस्टर जॉर्ज के बेटे को बेकी के बेटे के साथ खेलता हुआ देख लेती है। घर आकर वो ऑसबॉर्न को जॉर्ज के बेटे का बताती है कि वो बिल्कुल जॉर्ज जैसा लगता है और रोने लग जाती है। ऑसबॉर्न का दिल भी ये सुनकर नरम हो जाता है। वो एमिलिया के घर जाकर जॉर्ज को अपने पास रखने की ऑफर देता है। एमिलिया जॉर्ज को ऑसबॉर्न के साथ जाने की इजाजत दे देती है, ताकि वो उसकी अच्छी परवरिश कर सके, क्योंकि एमिलिया गरीब होने की वजह से उसकी कोई जरूरत पूरी नहीं कर पाती थी। दूसरी तरफ बेकी और रॉडन भी बहुत गरीब हो जाते हैं। एक दिन बेकी के घर से एक आदमी उनका फर्नीचर निकालना शुरू कर देता है, क्योंकि रॉडन उसे उसके पैसे वापस नहीं कर पाता। वहाँ मिस्टर लॉर्ड स्टेन आकर उस आदमी को पैसे देकर बेकी के फर्नीचर को बचा लेता है। बेकी स्टेन को जानती थी, क्योंकि स्टेन उसके फादर की पेंटिंग्स खरीदा करता था। स्टेन को बेकी पसंद आ जाती है, इसीलिए वो अब पैसों से बेकी को खरीदने का सोचता है। वो बेकी को अमीर लोगों की पार्टीज में भेजकर बेकी को उनसे मिलवाएगा और बहुत सी दौलत भी देगा, ताकि बेकी अपनी गुर्बत से बाहर आ सके। स्टेन अपने घर वालों से लड़ाई करके बेकी को उनके साथ एक पार्टी में ले जाता है। बेकी वहाँ गाना गाकर स्टेन को हैरान कर देती है और बाकी सब लोग भी बहुत खुश होते हैं। वापसी पर स्टेन बेकी के बेटे को स्कूल भेजने का मशवरा देता है और उसका सारा खर्चा भी स्टेन ही पूरा करेगा। अगले सीन्स में स्टेन बेकी को महल में लेकर जाता है, जहाँ वो किंग को खुश करने के लिए उसके सामने डांस करती है। रॉडन बेकी को इस तरह स्टेन के साथ देखता है और उदास होकर घर वापस जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही उसे कुछ आदमी पकड़कर जेल में भेज देते हैं, क्योंकि रॉडन उनके पैसे वापस नहीं कर पाया था। उसी रात रॉडन बेकी को लेटर भेजता है कि पैसे देकर उसे जेल से निकलवाया जाए, लेकिन स्टेन बेकी को मना कर देता है और बेकी पैसे होने के बावजूद रॉडन को जेल से नहीं निकलवाती। रॉडन ने अपने भाई को भी लेटर लिखा था, तो उसके भाई की वाइफ जेन उन आदमियों के पैसे दे देती है और रॉडन को जेल से निकलवा लेती है। रॉडन उसका बहुत शुक्रिया अदा करता है। फिर रॉडन जेल से निकलकर बेकी के पास जाता है, लेकिन वहाँ स्टीन को उसके साथ कमरे में देखकर स्टीन को बहुत ज्यादा मारता है और धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। रॉडन फिर बेकी के पैसे देखकर उसे भी छोड़कर चला जाता है,
क्योंकि बेकी ने पैसे होने के बावजूद उसे जेल से नहीं निकलवाया था। बेकी बहुत ज्यादा रोती है और रॉडन को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रॉडन उसे माफ नहीं करता और उसे छोड़कर अपने भाई के घर उससे मिलने चला जाता है। वो अपने बेटे को जेन के हवाले करके उधर से भी चला जाता है और उसके बाद रॉडन की बुखार की वजह से डेथ हो जाती है। 12 साल बाद हम देखते हैं कि बेकी एक पार्टी में मौजूद होती है जहाँ उसे डॉबिन और एमिलिया का बेटा जॉर्ज मिलता है। बेकी जॉर्ज को बताती है कि वो एमिलिया की दोस्त थी। फिर बेकी के पूछने पर जॉर्ज डॉबिन का बताता है कि ये मेरी मदर एमिलिया का दोस्त है और इंडिया से आने के बाद हमारे घर पर ही रहता है। वापस जाने से पहले और डॉबिन के मना करने के बावजूद जॉर्ज बेकी को अपने घर आने का कह देता है। डॉबिन इसलिए मना करता है क्योंकि वो बेकी को पसंद नहीं करता और समझता है कि एमिलिया से मिलने के बाद बेकी कोई भी चाल चल सकती है। बेकी ये सोचकर बहुत हैरान होती है कि एमिलिया ने डॉबिन से शादी नहीं की थी क्योंकि वो अभी तक जॉर्ज की यादों से बाहर नहीं निकल पाई थी। एमिलिया अब काफी अमीर हो चुकी थी क्योंकि ऑसबॉर्न ने मरने से पहले उसे और उसके बेटे को अपना घर और अपनी सारी दौलत दे दी थी। डॉबिन घर आता है और बेकी के बारे में बताता है। फिर डॉबिन शादी का कहता है, लेकिन उसकी एमिलिया से लड़ाई हो जाती है क्योंकि एमिलिया अभी भी उससे शादी नहीं करना चाहती थी। डॉबिन कहता है कि मैं सारी जिंदगी सिर्फ दोस्त बनकर इस घर में नहीं रह सकता और अपना सामान लेकर वापस इंडिया जाने की तैयारी शुरू कर देता है। अगले दिन बेकी एमिलिया से मिलने आती है। वो डॉबिन को जाता देखकर एमिलिया को समझाती है कि उसे डॉबिन से शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर एमिलिया गुस्से में आकर कहती है कि वो जॉर्ज के अलावा किसी के बारे में भी नहीं सोच सकती। फिर बेकी उसे बताती है कि उसके लिए वो पियानो डॉबिन ने बहुत ज्यादा पैसे देकर खरीदा था और जॉर्ज ने जंग में जाने से पहले पार्टी में बेकी को जो लेटर दिया था, बेकी वो लेटर एमिलिया को पढ़कर सुनाती है। ये सब सुनकर एमिलिया को यकीन आ जाता है कि डॉबिन ने ही हमेशा उसका ख्याल रखा था और जॉर्ज ने शादी करने के बाद भी उसे नहीं चाहा था। फिर एमिलिया रोते हुए डॉबिन के पास जाकर उससे माफी मांगती है और उसे जाने से रोक लेती है। बाद में वो दोनों शादी कर लेते हैं। दूसरी तरफ बेकी रॉडन को छोड़कर जाने के बाद बिल्कुल अकेली रह गई थी क्योंकि उसका बेटा जेन के पास था। अपनी शादी के बाद एमिलिया जोसेफ को बेकी का पता बताकर उसे उसके पास भेजती है। जोसेफ अभी भी बेकी को पसंद करता था। वो बेकी को प्रपोज करता है और बेकी उससे शादी करने के लिए राजी हो जाती है। फिर जोसेफ बेकी को अपने साथ इंडिया ले जाता है और वहाँ दोनों शादी कर लेते हैं। एमिली और बेकी दोनों ने अपनी नई जिंदगी शुरू कर ली थी और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी भी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।